अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हम नादान थे। बोलो, जवाब दो। अम्मी वो बाहर मैं क्या ये मैं वो क्या बोल रही हो? करीमुद्दीन की बेटी के साथ? हाँ सदाकत। ना 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 ना, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अब्बा जी को समझाना बहुत मुश्किल है, उनको कायल करना आसान नहीं है। तो फिर सायरा की शादी वही करो जिसको वो पसंद करती है। तुम्हें पता भी है राजा किस किस्म का इंसान है? एक नंबर का आवारागर्द इंसान है वो। रिश्ता हो रहा है, रुखसती नहीं हो रही। ठंडे दिमाग से सोचो, अगर तेरी वजह से उसके घर वाले उसकी फौरन कहीं शादी कर दे तो? सदाकत भाई, आप यहाँ? जी मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। लगता है किसी और का इंतजार हो रहा था। हाँ नहीं, लेकिन आप यहाँ सब खैरियत? बस मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, आए बगैर रहा भी नहीं जा रहा था। बात ही कुछ ऐसी है, ना करूं तो भी ठीक नहीं, करूं तो भी ठीक नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या पहेलियां बुझा रहे हैं सदाकत भाई? बताएं, बात क्या है? मौलवी साहब, अगर साफ साफ बता दिया तो यहाँ मोहल्ले में आपकी टके की इज्जत नहीं रहेगी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चले, अगर आप चाहते हैं तो यहीं पर बात कर लेते हैं। अगर आप खुद ही पर्दा नहीं रखना चाहते तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सोच लें, बात आपकी बिल्लो रानी यानी आपकी धी रानी की है। मुंह संभाल कर बात कीजिए सदाकत भाई। आप मेरी दहलीज पे खड़े हैं, इसीलिए आपकी इज्जत कर रहा हूं मैं भी तो आपकी इज्जत ही कर रहा हूँ मौलवी साहब, को बेइज्जती तो नहीं कर रहा। मैं तो चाहता हूँ कि आपका पर्दा रहे, मेरे मुंह से बात ना निकले, क्योंकि आप तो जानते हैं कि एक दफा मुंह से बात निकल जाए तो फिर वो वापस नहीं पलटती। आपने तो सुन रखा होगा, मुंह निकली कोठों चढ़ी। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। मैं भी तो यही चाहता हूँ मौलवी साहब, आइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बैठिए। मेहरबानी मौलवी साहब, तुसी भी बैठ जाओ। अब बताइए, क्या बात करना चाह रहे थे? मौलवी साहब, कहने से पहले मैंने 1000 बार सोचा कि बात करूं या ना करूं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि आपके इल्म में लाना भी बहुत जरूरी था। क्या करें, बताना तो पड़ता है ना। फिर पहेलियां बुझवाएंगे या कुछ बताएंगे भी आप? बताते हैं मौलवी साहब, बताने में क्या हर्ज है। लेकिन सोचता मैं ये हूं कि आप लोगों को तो बड़ी नसीहतें करते हैं, बड़ी उनकी इस्लाह करते हैं, बड़े खुतबे शुतबे, कभी अपने कार में भी चाती मारी है आपने? आपकी जो ती है ना बिल्लो रानी, वो मेरे पुत्र के साथ अख मटक्का कर रही है। अच्छा इंसान, तुम्हारी बेटी का नाम कैसे? और बात से मोड़ दूंगा। अरे अब्बा जी छोड़े, अब्बा जी छोड़े, आप इसको मैं दफन कर दूंगा यूं। अरे बात से कार दफन कर देगा। चाचा आप जाएं यहाँ से। जा रहा हूँ। और ब्लड प्रेशर की गोली खवा इसको। इसको बोलो बजे अपने घर सारे शेर होते हैं। आप जाएं चाचा। मैं नहीं छीनूंगा तुझे, बदला ले के रोक अपनी। बोलो यहाँ से निकल जाए, हम नहीं चलेंगे तेनू। कुछ संभालें आप, बैठे। क्या बकवास कर बैठे आप, मैं पानी लेके आता हूँ, बैठे। आमिर, आज तूने मुझे बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, दुश्मन नहीं। और अच्छे दोस्त हमेशा अच्छा मशवरा देते। अगर तुम जज्बात में आकर सायरा के घर चले जाते ना, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। मैं डर गया था यार, मैं सायरा से दूर नहीं रह सकता। जब कोई किसी के दिल में होता है ना, तो कहीं दूर नहीं जाता, हमेशा पास रहता है।
रास्ता कोई भी हो, मुझे अपनाना है, क्योंकि मुझे सायरा के साथ ही शादी करनी। मैं तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुमने सुना क्या कह के गया वो घटिया इंसान? मौलवी साहब, कोई कुछ भी कहेगा तो क्या आप यकीन कर लेंगे इस चीज का? अब तो बेगम इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना। बाजी आप रिलैक्स करें, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? सुना नहीं तुमने कि वो क्या घटिया बहुत क्या की गया है? बताओ सच क्या है? अब्बा जी सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। बताओ, मैं सुन रहा हूं। उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी इतनी जुर्रत कि वो हमारी बेटी को तंग करे। अभी चलो उसके घर, सदाकत को भी तो पता चले कि वो जितना कमीना उससे बड़ा उसका बेटा कमीना है। अरे नहीं नहीं अब्बा, ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? अरे नहीं नहीं अब्बा जी, ऐसा नहीं कर सकते, बेटी का मामला है। राजा की बदनामी तो होगी, साथ साथ सायरा की भी बदनामी होगी, हमारी जिल्लत है इसमें। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हम। मैं लोगों का मुंह तोड़ दूंगा। अब्बा जी आप किस किस का मुंह तोड़ेंगे? आप एक काम करें, ये मुझ पे छोड़ दें, मैं खुद डील कर लेता हूँ। और आइंदा के बाद वो सायरा को भी कभी तंग नहीं करेगा। ये सब सुनकर ना बेटा मेरा खून खोल रहा। वो रोज आना हमारी गली में आकर क्रिकेट खेलता। अम्मी लगता है अब्बा को भूख लगी है, आप खाना लगा दीजिएगा। हाँ बेटा, अभी लगाती हूँ। चलो आओ सायरा। बेटा खानदान पे जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपने ही सबसे पहले खड़े होते हैं। अब्बा जी आप फिक्र नहीं करें, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। जीते रहो बेटा, जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ, फिर मिलकर खाना खाते। ओके ठीक। जीते रहो। मामला ऐसे ही तो हल नहीं होगा। कॉलेज छुड़वा कर सायरा की शादी ही करनी पड़ेगी। क्या बात है भाई, जब से सदाकत के घर से आई हो बड़ी परेशान लग रही हो। परेशान तो हूँ, कुछ अजीब सा लगा है मुझे। अच्छा लगा? क्या अजीब लग गया भाई? हाँ, आपने देखा नहीं था नाजो किस तरह से मुंह बनाए बैठी थी, और राजा वो तो हमसे मिला ही नहीं, हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। अरे भाई बेटियां तो ऐसे मौके पर ऐसे ही करती है। रही राजा की बात तो वो इमरजेंसी में चला गया। सदाकत भाई ने बताया तो था कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। यही तो अजीब लगा है मुझे। बताए जरा, कभी ऐसा होता है कि जिस लड़के की रस्म करने जाए वो लड़का ही मौजूद ना हो? झूठ कह रहे थे वो। सदाकत भाई और रास्ता परेशान लग रहे थे मुझे। अरे भाई वो परेशान नहीं थे, शर्मिंदा थे, क्योंकि राजा जो चला गया बगैर मिले। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई अपने दिल में बदगुमानी मत रखो, ऐसे रिश्ते नसीबों वालों को मिलते हैं। इसीलिए चुप कर गई मैं, वरना आप जानते हैं मुझे, बाल की खाल निकाल लेती हूँ मैं। अरे ये की ना कसाई वाली बात। अरे भाई एक बात सुनो, ये खाल शाल उतारना ना मुझ पे छोड़ दो। तुम ये बताओ कि ईमान और एहसन को बताया है कि नहीं? क्या बताऊं उनको, उन दोनों की सुई तो वहीं अटकी हुई है। अरे तुम फिक्र ना करो, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी से पहले तो ऐसा ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये निकाह की तारीख की बात क्यों टाल दी तुमने? इसलिए कि हमें उन लोगों को और देखना चाहिए। मुझे राजा के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। सायरा,
सायरा, कहाँ खोई हो बेटा? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि राजा तुम्हें तंग करते हैं? अरे तंग नहीं करता अम्मी, ये उस दिन उसी राजा के साथ थी। क्या तुमने हमसे झूठ बोला? अरे आहिस्ता अम्मी, अब्बा जी सुन लेंगे तो पता नहीं इसका क्या हशर करे। कर दे इसकी बोटियां बोटियां, मुझे दुख नहीं होगा। मुझे अपनी औलाद पे बहुत मान था कि वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। और तुमने, अम्मी मुझे माफ कर दें। तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। तुम्हारी वजह से मैंने वसीम को ना जाने क्या कुछ कह दिया और इसे थप्पड़ तक मारा। भाई मुझे माफ कर दे, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दें। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब कुछ करते हुए? अम्मी प्लीज रिलैक्स हो जाए। मेरे ख्याल से बेहतर यही रहेगा कि हम इस बात को इधर ही दफन कर दें। आज मुझे खुद से नफरत हो रही कि मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और तुमने। अब अम्मी आप प्लीज रिलैक्स हो जाए। आप चलें मेरे साथ, आ जाए। और ठहर जा माँ के लाडले। कहाँ से आ रहे हैं? अब्बा वो मैं देख, झूठ ना बोली। आमिर के घर था। आमिर के घर था, फिर तूने झूठ बोला ना। सच सच बता, तू मौलवी करीमुद्दीन के घर उसकी बेटी से मिलने गया था? ये आप कह रहे हैं अब्बा जी? मैं वहां क्यों जाऊंगा? इसलिए काका कि मैं भी उसी मौलवी साहब के घर गया था। आप सायरा के घर गए? देखा पलिए लगे। इसको मौलवी साहब की धी का नाम भी पता है। अब्बा जी, आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी इसलिए कि करीमुद्दीन की बेटी तुझे वरगला रही है, जिसकी वजह से तू अपने माँ बाप का नाफरमान हो गया है। अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तुम घर से क्यों गए थे? तुम्हें पता था ना मेहमान आए हुए और क्यों आए हुए? अम्मा मैं वहां शादी नहीं करना चाहता। ना तो तू सायरा से शादी करना चाहता है? बोल, बोलती क्यों बंद हो गया तेरी? चुप क्यों हो गया है? जिसका तू सोच रहा है ना करीमुद्दीन का, उससे तेरे बाप को जलील करके धक्के देके घर से बाहर निकाला है। ओ, इससे क्या फर्क पड़ता है माँ बाप की बेइज्जती से? इसके दिमाग पे तो इश्क का भूत सवार है। अब्बा जी आप भी तो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे। ये शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि चुप रह जाएंगे। और मैं जब किसी लड़की को खुश ही नहीं रख सकता तो मैं उससे शादी क्यों करूंगा? तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हें रिश्ता दे देंगे? अम्मा बात करने में क्या हर्ज है? और ठीक है पुत्र, बात करने में क्या हर्ज है। ठीक है, तू फिक्र न कर। मौलवी साहब से मैं तेरे रिश्ते की बात करूं। ये आप क्या कह रहे सदाकत? शौकत भाई से बात हो गई, वो शगुन में डाल के चले गए। ओ पलिए लोगे, शगन वापस भी तो हो सकता है। क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। तू ठीक कह रही है पलिए लोगे, पर क्या करें, पुत्र की पसंद नापसंद का भी तो ख्याल रखना है ना। सदाकत आप ये ठीक नहीं कर रहे। और नहीं पलिए लोग समझा कर तू, साढ़े पुत्र की खुशी सबसे पहले है।
फिक्र न कर पुत्र, जा तू जाके आराम कर। मैं खुद करीमुद्दीन की कार जाके तेरा रिश्ता लेके जाऊं। ठीक है अब्बा जी। अम्मी आप प्लीज ना रोए। कैसे ना रो बेटा? अम्मी अब सब कुछ ठीक हो गया है। सायरा भी अपनी गलती पर शर्मिंदा है। सबको शर्मिंदा करके वो शर्मिंदा होने से क्या फायदा बेटा? मैंने तो उसकी तरबियत ऐसे नहीं की थी। अम्मी आप खुद को क्यों जला रही हैं? आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं है। वो तो सायरा थोड़ी सी भटक गई थी। आपको पता है इस एज में गलतियां हो जाती हैं। तो आप प्लीज उसे माफ कर दें। कैसे माफ कर दूं बेटा? लड़कियां तो अपनी माँ से दुख सुख शेयर करती है। उसने तो हर बात छुपाई, मुझे कुछ भी नहीं बताया। अम्मी कभी कभी इंसान को लगता है कि दूसरे को परेशान करने से बेहतर है कि वो खुद हैंडल कर ले। शायद उसने यही सोचा। कुछ हुआ एंड देखा नहीं राजा का बाप कितनी बकवास करके गया है। अम्मी वैसे जो होना था वो हो गया है। अब बस खत्म कर दें ये केस। कर दिया खत्म। पहले तो तुम्हारे अब्बा कहते थे ना कि सायरा कॉलेज नहीं जाएगी। अब मैं कहती हूँ सायरा कॉलेज नहीं जाएगी। नहीं, सायरा को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने दें। वो पढ़ना चाहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अम्मी आप तो सायरा की पढ़ाई के लिए फिक्रमंद थी। अब मुझे अपनी इज्जत की फिक्र है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? अक्लमंद को इशारा काफी है। जितनी ढील देनी थी दे दी, बस अब नहीं। मैंने अम्मा का मान तोड़ा है और भाई का भरोसा खत्म किया। और अब्बा की तो इज्जत को मैंने नीलाम करने की कोशिश की है, पर मैं क्या करूं? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मैं राजा को नहीं छोड़ सकती। कोई मुझे क्यों नहीं समझता? कोई ये क्यों नहीं समझता कि मैं भी किसी को चाहती हूँ? राजा भाई अरे आओ नाजो। तुम्हें पता है रात में मैं तुम्हारे कमरे में गया था, लेकिन तुम सो गई थी। राजा भाई, आप इतने खुश कैसे लग रहे हैं? क्या अम्मा और अब्बा ने आपको बताया नहीं? बताया था। है, फिर भी आप ईमान से शादी करने के लिए तैयार हो गए? ईमान से नहीं, रानी से। क्या? ये कैसे हो सकता है? दुनिया में कुछ भी हो सकता। मुझे चक्कर आ जाएंगे राजा भाई। मुझे तफसील से बताया आखिर ये सब हो क्या रहा है? वैसे मुझे आपकी खुशी से ना बहुत डर लग रहा है। क्या तुम्हें मेरी खुशी से डर लग रहा? बेवकूफ, खुशी से डरते नहीं हैं, बल्कि डर तो खुशी से खुद दूर भाग जाता है। तुम्हें पता है अम्मा अब्बा मान गए और वो सायरा के घर मेरा रिश्ता मांगने जा रहे हैं आज। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन यही सच। लेकिन राजा भाई ऐसा तो सिर्फ डाइजेस्ट की कहानियों में होता है। और आपको पता है साथ में उसमें विलन की एंट्री भी हो जाती है। हाँ, पर मेरी और सायरा की लव स्टोरी में कोई विलन नहीं है। तो विलन के बगैर स्टोरी भी फ्लॉप हो जाती है। खामोश रहो। तुम डाइजेस्ट की कहानियों से मेरी कहानी क्यों मिला रही हो? इसलिए कि सारी कहानियां एक जैसी होती है, बस अंदाज अलग अलग होता है। वैसे यहाँ तो ना सारा प्लॉट बदल चुका है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। अच्छा बाबा, तुम जीती, मैं हारा। अब मुझे खबर सायरा को सुनानी है। हाँ, तो फोन करके सुना दे। खुशी की खबर फोन पे नहीं देते। मैं उससे खुद मिलके फेस टू फेस उसे खुशी की खबर सुनाऊंगा, क्योंकि मैं उसके चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। यकीन तो नहीं आ रहा कि अम्मा और अब्बा इतनी आसानी से राजा भाई की बात कैसे मान गए। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है।
लगता है सोने हो नाराज हो। मैं क्यों नाराज होने लगी? मैं तो बड़ी खुश हूँ, बल्कि इससे ज्यादा खुशी तो मुझे कभी जिंदगी में नहीं मिली। समझ गया, तुम नाराज नहीं हो, तुम बकायदा नाराज हो। ओ पलिए लोके, मैं तुझे समझाता हूं कि मैं मौलवी करीमुद्दीन के कार रिश्ता लेके क्यों जा रहा हूं। सदाकत साहब, मुझे बहलाने की कोशिश ना करें, जो आपने करना है ना कर ले। ओ सोने हो, पहले मेरी पूरी गलते सुन ले। ओ तू मेरा प्लान नहीं सुनेगी? मैंने कैसा प्लान बनाया है। प्लान? कैसा प्लान? ओ सुनते सही मैं क्या करने वाला हूँ। बताइए, क्या प्लान बनाया आपने? सायरा, जी अम्मी। कहाँ जा रही हो? क्यों? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ जा रही हो? अम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज के बाद तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। पर अम्मी, ऐसा अब्बा जी ने कहा है। नहीं, ये मैं कह रही हूँ कि तुम कॉलेज नहीं जाओगी। अम्मी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरा दिल ही नहीं, मेरा खून भी जलता है ये सोचकर कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अम्मी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। ऐसी कैसी मजबूरी बेटा, जो तुमने अपने माँ बाप की इज्जत दांव पे लगा दी? अम्मी मैंने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं। और मैं कौन सा राजा के साथ भाग गई थी। बेशरम, आज के बाद तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी। तुमने मेरा प्यार देखा है, भूलता नहीं। लेकिन अगर राजा को शक हो गया तो? और पलिए लोग उससे नहीं होगा शक। बस तू जरा ना ज्यादा एक्टिंग कर लेना जैसे जवानी में किया करती थी। ओ वैसे भी तू माँ है ना, तेरी गल जरा जल्दी मान जाता है वो, समझी है ना? लेकिन अगर उसे सच पता चल गया ना तो मामला और बिगड़ जाएगा। ओ मामला तो पहले ही बिगड़ गया है, अब तो उसे ठीक करना है हमने। देखो सदाकत, मुझे डर लग रहा है। अगर मामला बिगड़ गया ना तो राजा हमारे हाथ से निकल जाएगा। ओ अपनी बरादरी की रिवायत के लिए इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना पलिए लोगे। और फिर उस मौलवी करीमुद्दीन से अपनी बेइज्जती का बदला भी तो लेना है ना। मगर कैसे? तो मुझे भी तो समझाएं, करना क्या चाहते हैं आप? वाह सदाकत वाह, बड़ा अच्छा प्लान बनाया आपने। सांप भी मर जाए वो लाठी भी नहीं टूटेगी। ओ पलिए लोगे, हिसाब तो बराबर करना है ना। कोई जरूरी तो नहीं होता कि किसी के मुंह पे चांडी मारी जाए। बस तू देख, ऐसा जलील करूंगा ना इस मौलवी को, मैं याद करेगा। अच्छा, तो अम्मा और अब्बा राजा भाई को बेवकूफ बना रहे हैं ताकि राजा भाई उनकी मर्जी से शादी कर ले। ये बात राजा भाई को बतानी होगी, अब उनको फोन करके बताती हूँ। लेकिन राजा भाई का फोन तो सायरा के पास है। एक काम करती हूँ, सायरा को बता देती हूँ, वो खुद ही संभाल लेगी। बस मैं यूं तैयार होके आई।
मुझे भी पता है ये मौलवी करीमुद्दीन रिश्ता तो हरगिज नहीं देगा, पर साढ़े पुत्र नूं ते पता लग जाएगा ना कि उसका प्यो चल कर गया था उसके घर और उसने रिश्ता मांगा था। आबदा बेगम क्या कर रही है? खुद को सजा दे रही। खुद को? ताला तो तुम सायरा के कमरे में लगा रही। जब अपनों पर से भरोसा उठ जाए और एतमाद खत्म हो जाए तो सजा खुद को ही देनी पड़ती है। आबदा बेगम अचानक क्या हो गया था? अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने सायरा का कॉलेज जाना बंद कर दिया है। क्यों खुद को अजियत दे रही? सायरा का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो तो औबाश नौजवान उसके पीछे पड़ा था। गलती इसकी भी है, इसने हमें क्यों नहीं बताया? देखो आबदा बेगम, मैं बच्चों की तरफ से बिल्कुल क्लियर हूँ। सब बदगुमानियां खत्म हो गई है और ना ही अब कोई खौफ है। चलो दरवाजा खोलो। लेकिन वो मौलवी साहब, मैं चलो दरवाजा खोलो। काफ़ी टाइम हो गया है, सायरा अभी तक नहीं है। अबे राजा परेशान क्यों हो रहा है? आ जाएगी यार। पता नहीं यार, वो ठीक तो होगी। अबे अच्छा सोचना यार, बुरा क्यों सोच रहा है तू? ये जो दिल है ना, ये एक तरह का सिग्नल होता है। जब दो प्यार करने वालों को कुछ होता है ना, तो इसे पता चल जाता है कि कुछ हुआ है। मैंने तो कभी प्यार किया नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अगर तू कह रहा है तो मान लेता हूँ। यार अपने सारा को कैसे बता? वेरी सिंपल, फोन निकाल, नंबर डायल कर, सब बता दे। अबे क्या हो गया? ये काम तो मैं घर पे भी कर सकता था। तो क्या मस्जिद में ऐलान करवाना है? ओए बेवकूफ़, कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जिनको आमने सामने बताने में ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं ये खुशी सायरा से मिल के उसके सामने बताना चाहता हूँ। पता नहीं प्यार होने के बाद लोगों को क्या हो जाता है। छोड़ना यार। अब मेरा मतलब था, अगर वो आज कॉलेज नहीं आई तो फ़ोन भी बता दो ना। अभी नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर। मैं थक गया हूँ यार, मैं बैठ रहा हूँ यार। खड़ा रहा सीधा, गेट पे नज़र रख। दोस्तों के लिए राजा ने क्या क्या करना पड़ता है। अभी घूर क्या रहा है? देख रहा हूँ यार। अप्पा जी आप जी, क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? अप्पा जी अम्मा। जानता हूँ माँ ने डांटा है। जो कभी नहीं डांटते हमेशा प्यार करते हैं। अगर डांटे तो बहुत बुरा लगता है ना। एक बात बोलूँ बेटा, तुम्हारी माँ मुझसे भी ज़्यादा तुम दोनों को प्यार करती है। पर अप्पा जी प्यार तो आप भी बहुत करते हैं। अरे कहाँ, बाप का प्यार कहाँ दिखाई देता है बेटा। सारा, जी अप्पा जी। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं। वो अप्पा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अभी राजा वो देख, तेरे अम्मा बाबा क्या आ रहे हैं यार। तू तो सच कह रहा था यार। देख लिया, मैंने मना लिया ना अम्मा अब्बा को। अब यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि वो देख लें, वरना वो समझेंगे हम उनकी जासूसी कर रहे हैं। चल हाँ ठीक है, इससे पहले अब्बा नाराज हो। चल। हाँ हाँ कहो बेटा, क्या कहना है? अब्बा जी वो कौन आ गया बेटा? मैं देखता हूँ।
कौन? अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ऐसी हैं भाई आप? अब वो आप लोग यहाँ? मैं राजा की अम्मा हूँ। ओ, मैं राजा का प्यो हूँ जी। कौन राजा? हम किसी राजा को नहीं जानते। लेकिन आपकी बेटी तो बड़ी अच्छी तरह से जानती है मेरे बेटे को। बल्कि अगर यूं कहूँ तो ज्यादा बेहतर होगा कि दोनों प्यार करते हैं आपस में। जी ये क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं तो हकीकत बता रही हूँ आपको। कमाल है, आप पहचान ही नहीं रही हैं हमें। मैं कल भी आया था, मौलवी साहब से मुलाकात हुई थी। पैर जी मुझे कुछ नहीं याद। आप लोग जा सकते हैं। कमाल हो गया। घर आए हुए मेहमानों के साथ अब आप ये सलूक करेंगे? मौलवी साहब ने ये तरबियत दी आपको? आप हमारी तरबियत में सवाल उठाने वाली कौन होती है? जाए यहाँ से, हमें परेशान मत करें। और पैर जी गुस्सा क्यों कर रही हैं? चले जाएंगे, चले जाएंगे। और जिस काम के लिए आए हैं वो कर ही जाएंगे ना। कौन सा काम? आप वो रिश्ता लेके आए हैं बनफसे रफीस साहब के घर, वो भी अपने पुत्र का। राजा नाम तो सुना होगा ना? मौलवी साहब क्या हुआ? मौलवी साहब, सायरा मौलवी साहब क्या हुआ आपको? मौलवी साहब, सायरा बेटा कहाँ हो? मौलवी साहब संभाले अपने आप को। मौलवी साहब, सायरा देखो बेटा क्या हो गया? मौलवी साहब नहीं जाओ, करो मत मेरे को बुला कर। मौलवी साहब संभाले खुद को। मौलवी साहब क्या हो गया आपको? ये तुम क्या कह रही हो नाज़? वही कह रही हूँ भाई जो मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। पर अम्मा पापा ने तो मुझे बताया था कि वो मेरा रिश्ता मांगने के लिए जा रहे हैं सायरा के घर। वो महज एक धोखा था आपको दिखाने के लिए। असल में तो अब आप अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं और इस बात से आप भी मुतमईन हो जाएंगे कि अम्मा और अब्बा ने आपकी बात को टाला नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। भाई मैं खुद हैरान हूँ कि अब्बा इतनी आसानी से आपकी बात मान कैसे गए। अरे अम्मा अब्बा मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं? भाई अब जो मर्जी कर ले, यहाँ तो वही होगा जो अब्बा चाहेंगे। अरे मैं भी देखता हूँ ऐसे कैसे जो चाहेंगे वो होगा। शादी तो मैं अपनी पसंद की करूँगा। राजा भाई मेरी बात तो सुने। अब ये राजा भाई पता नहीं क्या करेंगे यार, मुझे उनको बताना ही नहीं चाहिए था। अम्मी अब्बा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, हमारे अब्बा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा उन्हें। भाई डॉक्टर ने क्या कहा? अभी तो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे वो। या अल्लाह मेरे अब्बा जी को ठीक कर दे।
डॉक्टर मेरे अब्बा जी कैसे हैं? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? आप दुआ करें। आप में से आपदा कौन है? मैं हूँ। आप आए मेरे साथ। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। आयरा तुम हौसला रखो, कुछ नहीं होगा अब्बा जी को। वैसे अब्बा जी को हुआ क्या था? ओ पलिए लोगे करांगे गाल फेरा इस मौजू पे भी। नाज़ो, ये राजा आ गया? भाई तो आकर चले भी गए। ओ कहाँ चला गया ये माँ का लाडला? वहीं गए हैं जहां से आप दोनों आ रहे हैं। हैं? ओ वहां क्यों गया वो? उन्होंने तो रिश्ते से मना कर दिया। अब हुण जान दा की फायदा उथे? आप सच कह रहे हैं अब्बा जी? आपका प्लान तो कामयाब हो गया ना? मौलवी साहब को अस्पताल पहुंचा दिया आप लोगों ने। ओ चलिया, ओ हमने क्यों उसको अस्पताल पहुंचाना है? ओ तू केड़े प्लान की बात कर रहा है? वही प्लान जो आप दोनों ने मिलकर रात को बनाया था। ओए, ओ तू छुप के हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, मैं चुप के बातें थोड़ी ना सुन रही थी। वो तो मैं वहां से गुजर रही थी तो कान में आवाज पड़ गई। वैसे अच्छा ही हुआ मैंने वो बातें सुन ली, वरना राजा भाई तो आपकी बातों पे यकीन कर लेते ना। चुप कर नाज़ो, तुझे बाप से बात करने की तमीज नहीं रही है? अम्मी बताया ना, क्या कहा उन लोगों ने फिर? कहना क्या है? अभी हम बात ही कर रहे थे तो मौलवी साहब की तबीयत ही बिगड़ गई। अच्छा, और अब्बा आपने कुछ नहीं कहा उन्हें? ओ की दसा तेनु पुत्र, हम तो तेरा रिश्ता लेकर गए थे वहां, और जैसे ही हमने सारा का और तेरा नाम लिया, वो मौलवी तो तैश में आ गया। उसने हमारी वो बेइज्जती की, वो हमें घर से बाहर निकाल दिया उसने। क्या कह रहे हैं? ओ पुत्र, ओ जहाँ इंसान की इज्जत ना हो ना, वहां बार बार नहीं जाना चाहिए, समझा कि नहीं? और तेरी माँ ने और मैंने अब ये फैसला किया है कि तेरा ब्याह हम ईमान से कराएंगे। क्या? हमने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है ना, अब तुम हमारी ख्वाहिश पूरी करो। हमने ईमान से तुम्हारी बात पक्की कर दी है। 2 हफ्ते में तुम दोनों की शादी हो रही है, समझ में आई है? जाओ यहां से, जाओ, तुम भी जाओ। आया बड़ा मां दा लाडला।